नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय अत्यंत रोचक है और आज हम समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से नाभि ध्यान से कालातीत अनुभव होते हैं और ऐसे कौन कौन से छोटे छोटे सवाल हैं आपके जो सुधी साधकों ने कमेंट किए हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए नाभि ध्यान करते हुए। वैसे तो नाभि ध्यान पूरी तरह से निरापद है, पर फिर भी कुछ लोगों ने प्रश्न किया है कि नाभि ध्यान कितना किया जाए, प्रारंभ कैसे किया जाए, कितनी देर किया जाए, किस समय किया जाए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके भी मस्तिष्क में हो सकता है उठ रहे हो या उठे हो कभी। तो आज हमारा प्रयास यही रहेगा कि उन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में हो सके ताकि आप अपनी साधना को और गहराई तक लेके जा सके और पूर्ण आत्मविश्वास एक स्पष्ट रूप से आपका मार्ग स्पष्ट हो सके। ऐसी ही चेष्टा है इस वीडियो में। तो क्योंकि नाभि ध्यान का मैंने जैसे कहा कि पूरी तरह से निरापद है, ये हमारा अपने सोर्स पर, अपने मूल पर वापस जाना है। और जब भी कुछ ऐसा होता है जहां हम पुनः अपने मूल स्रोत पर होते हैं, सोर्स पर होते हैं, तो हमारा किसी भी प्रकार का कोई समस्या हमारे लिए खड़ी नहीं होती, क्योंकि हमारा होना ही वहां से है। ऐसा समझिए कि एक पेड़ होता है, उसकी जड़ें हैं। अगर वो अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़ लेता है तो फिर आंधी आए, तूफान आए या कोई भी समस्या आए, वो पेड़ गिर नहीं सकता, क्योंकि उसने अपनी जड़ों को मजबूती से धरती को पकड़ा हुआ है, उसने जड़ों को पकड़ा हुआ है। अगर वो जड़ों से उठ करके तने में होता या पत्तियों में होता, पेड़ की डालियों में होता, तो वो हवा के झकोरों से गिर सकता था। लेकिन अगर वो जड़ों में है, अपने मूल में है, तो फिर उसे मात्र अपने मूल को पकड़ के रखना है। इसी प्रकार से नाभि ध्यान में भी हम अपनी जड़ों में पहुंच जाते हैं और इसी कारण से जब हम जड़ों में होते हैं तो कोई भी प्रकार की समस्या हमारे लिए शेष नहीं रहती, क्योंकि वहां पर सब कुछ स्पष्ट है, कुछ क्लिष्ट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर मान लीजिए कंफ्यूजन रहा होता तो लीवर की जगह किडनी और किडनी की जगह लंग्स भी लग सकते थे, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट ब्लूप्रिंट है, वहां कोई समस्या नहीं है। तो ऐसे में नाभि ध्यान करने से आप अपने मूल स्रोत पर होते हैं और आपके अंदर के जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, वो समाप्त हो जाती हैं। पहली चीज। अब कितना करें इसको? तो इसको प्रारंभ में आपको जितना अवसर मिले, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, दिन में 4 बार, 5 बार, इसे बार बार करिए। इसे जितना समय मिले उतना करिए, क्योंकि जितना भी आप इसके अंदर उतरते चले जाते हैं उतना ही जीवन में बहुत सारे कंफ्यूजन्स, भय, संताप, समस्याएं अपने आप ही डिसॉल्व होती चली जाती हैं। वो आती हैं और अपने आप ही चली भी जाती हैं। बिल्कुल ऐसा समझिए जैसे तूफान आया और एक मजबूत वृक्ष के सामने से वो निकल के चला गया। तो ऐसे में इसको बार बार कीजिए। पहली चीज, छोटे छोटे कैप्सूल्स में बना के कीजिए ताकि आप उसमें अपने आप को, ध्यान को रोक सके। संभव हो तो इतना अवश्य कीजिए कि कम से कम 1 से 2 बार आप अपने ध्यान को वापस नाभि पर स्थिर कर सके, ताकि उसकी प्रैक्टिस हो सके कि आप नाभि में स्थिर रह सके। तो कितनी देर करें? जितना आपके लिए संभव हो, जितना आपके लिए रुचिकर हो, सरल हो, सहज हो, उतना करें। इसका एक विधान और भी है, आप समय के अनुसार कर सकते हैं, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। दूसरा विधान, आप अपनी श्वास प्रश्वास की गिनती के अनुसार भी कर सकते हैं। 50 श्वास लेनी है या 100 श्वास लेनी है, तो जनरली 100 श्वास सफिशिएंट होती हैं एक ध्यान को थोड़ा बहुत उस मोड़ पे लाने के लिए जहां से आपके अंदर स्थिरता धीरे धीरे बूंद बूंद कर इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। अब
कब करें, ये भी एक प्रश्न रहा है। तो कब का उत्तर ये है कि नाभि ध्यान या अपनी जड़ों में जाने के लिए कोई समय नहीं होता, आप कभी भी कर सकते हैं, पर आपको स्पष्ट ही होगा कि रात्रि का काल और ब्रह्म मुहूर्त या फिर सवेरे का समय बहुत अच्छा होता है इस ध्यान के लिए। उस समय इसको कीजिए, आपका ध्यान स्वतः ही लगना के लिए तैयार होगा, और ये करेंगे दोनों चीजें, यानी प्रकृति भी सहायक और आपका अपना प्रयास भी, आपका ध्यान बहुत अच्छा हो सकेगा। अब कैसे करें, तो बहुत सरल है। आपको अपनी श्वास प्रश्वास की जो रस्सी है, जो डोर है, इसको पकड़ना है, लेकिन इसको पकड़ना है उस पुली पर जहां पर ये रगड़ मारती है, वो है हमारी नाभि। तो नाभि को फूलते और सिकुड़ते देखें, श्वास और प्रश्वास को आते जाते देखें। इसके अतिरिक्त आपका प्रश्न हो सकता है कि किस पोज में ये कैसे करें, तो बेस्ट तो है कि आप लेट जाए, लेट करके करें और नाभि पर हाथ रख लें अपना, या नाभि रखें तो भी नाभि को उठते गिरते देखें और काउंट करें, और फिर धीरे धीरे उस काउंटिंग को छोड़ दें, मात्र देखें, और उसके बाद नाभि पे रहे, देखने की भी आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि वो स्वतः ही आपकी क्रिया चल रही होगी। लेकिन एक और भी व्यवस्था है जिसमें आप किसी भी सुखपूर्वक बैठने वाले आसन में, जैसे सुखासन है, सिद्धासन है, पद्मासन है, इनमें बैठ जाइए, रीढ़ सीधी कीजिए और फिर नाभि पर आती जाती श्वास प्रश्वास से फूलना सिकुड़ना होते हुए नाभि को देखिए। और ये इसलिए भी विशेष है कि आपकी चेतना धीरे 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 उठनी शुरू हो जाती है धरा से आकाश की ओर, और आप उस ब्रह्मांड से संपर्क साधना शुरू कर देते हैं। तो अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से नाभि ध्यान में हमें कालातीत अनुभव होने लगते हैं। एक्चुअली जब हमारा मन धीरे धीरे सर से उतरता है, हृदय तक पहुंचता है और फिर नाभि तक आता है, यानी कि हमारे मन की गति नीचे की तरफ हो रही होती है, नाभि तक आता है, तो नाभि तक आते आते उसे मूर्छा जैसी अवस्था का भान होना शुरू होता है, वो मूर्छित होने शुरू हो जाता है। इसे सुषुप्ति का स्थान भी कहा गया, एक ऐसी स्लीप जिसमें ड्रीम्स नहीं है। तो ऐसी ड्रीम या स्लीप में हम नाभि पर आ जाते हैं। तो अब हमें करना क्या होता है ऐसे में, या अनुभव क्या होता है हमारे को? तो जब हम नाभि ध्यान कर रहे होते हैं तो धीरे 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 हमारे पास एक ऐसी अवस्था आनी शुरू हो जाती है जिसके अंदर हम गहराई में उतरने लगते हैं और हमें काल का, समय का पता ही नहीं चलता। बाहर घड़ी तो चल रही होती है, लेकिन हमारे लिए वो एक कालातीत अनुभव होता है, काल के परे अनुभव होता है। ऐसा अनुभव होता है कि समय की जो व्रत है वो परिवर्तित हो गया, क्योंकि हम अपने मूल में हैं। अब आप वैसे भी देखिए, कागज पेन पे अगर आप ड्रॉ करेंगे तो एक केंद्र होता है, उस केंद्र के चारों तरफ जो सर्कल्स हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं इनको, एक के बाहर एक सर्कल, वो बड़े होते चले जाते हैं, वो केंद्र से दूर होते चले जाते हैं और उनमें समय की गति उतनी तीव्र होती चली जाती है। लेकिन जब हम अपने केंद्र में उतरते हैं तो हम अपने आप में होते हैं और ऐसे में हमें वो कालातीत अनुभव होना बहुत सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। पता ही नहीं चलता कि कितनी देर बीत गई और ऐसा लगता है कि अभी तो हम बैठे ही हैं। ये एक शुभ लक्षण है, ध्यान रखिए। इसके अंदर आपको अपने होश को बनाए रखना है, ये सबसे अधिक आवश्यक है, क्योंकि अगर आपने होश बनाए रखा तभी ये अनुभव हो पाएगा और इस अनुभव से आपको समाधि का अनुभव होने लगेगा। और ये गहनतम प्रयोग है, क्योंकि अष्टांग योग का अंतिम चरण समाधि ही है। तो जब ऐसी अवस्था में आप आने लगते हैं जहां काल का भी बोध ना रहे, जहां मन का भी बोध धीरे धीरे समाप्त होने लगे और आप मात्र शुद्ध चेतना हो,
जस्ट प्योर अवेयरनेस। तो उस केस में आप उस अवस्था तक पहुंचने लगे योग की जिसे चरम अवस्था कहते हैं, जिसमें पूर्णता की प्राप्ति होती है जीवन में। तो नाभि ध्यान इसलिए अत्यंत कल्याणकारी है। इसके रहस्यों की जितनी भी चर्चा की जाए कम है, क्योंकि हम अपने स्रोत पर हैं, अपने सोर्स पर हैं, और नाभि ध्यान अपने सोर्स पर ही है। इस कारण से इसके अंदर सभी संभावनाएं हैं। तो ऐसे में हमें प्रयास कर नाभि ध्यान करना चाहिए। जब नाभि ध्यान होने लगेगा तो उसके बाद हमारे जीवन में क्या गुणात्मक परिवर्तन आएंगे? तो पहली चीज, आप नाभि से जीवन जीना सीख जाएंगे। और ये एक बहुत ही सुंदर विषय है जिसके ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए। तो आगे इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से नाभि पर रहते हुए भी जीवन जिया जा सकता है। हम अपने शरीर के विभिन्न केंद्रों पर आजकल रहते हैं और 99.9% तो लोग सिर्फ मस्तिष्क में रहते हैं और वहीं से जीवन को पूरे चला लेते हैं। लेकिन नाभि पर जीवन जीना एक अपने आप में सर्वांगीण संपूर्ण जीवन को कैसे जीना है, वह कला है। तो आगे इसके विषय में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।